हम पूछेंगे सवाल, आप देंगे जवाब। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। नमस्कार, वाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवांगी चौधरी। हमारा आज का एपिसोड आधारित है आस्था, धर्म और जीविका से जुड़ा हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मथुरा स्थित गिरिराज जी महाराज के धाम में मुड़िया पूर्णिमा मेले का कितना महत्व है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पिछली साल की तरह इस बार भी मुड़िया पूर्णिमा का मेला निरस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मेले में कई प्रदेशों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के जुटने से लाखों लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं और उनके पेटों की आग बुझती है। आज हम ऐसे ही लोगों के दर्द को लेकर आए हैं आपके बीच। देखिए क्या कहते हैं गिरिराज जी के भरोसे जीवन यापन करने वाले यहाँ के लोग। आइए जानते हैं इन लोगों से कि इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। मेला निरस्त कर दिया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? मैम, यही महीना होता है हमारा कमाने का, पूरी साल का खर्चा निकालने का दुकान का, जो कि मैम हम इसी महीने निकाल दें 5 दिन में। जो किराया वराया देना पड़ता है इसी साल निकालते हैं। 40-50 हज़ार रुपये महीने की दुकान है। यही साल आता है हमारे, मतलब पूरी साल में यही टाइम आता है हमारा मुड़िया पूर्णिमा कमाने का। पूरी साल का किराया इसी से निकलता है। लगा लो 40 हज़ार रुपये महीने की दुकान है तो 12 हज़ार आपके हुए 4 धाम के 40-50 हज़ार रुपये हो जाते, 5 लाख रुपये हो जाते हैं दुकान के 40 हज़ार रुपये से 12 महीने के। तो इसी मेले पे देते हैं हम मालिक को किराया। मतलब एक मुड़िया पूर्णिमा मेला जो होता है उस पूरी साल का किराया निकलता है इससे हमारा दुकान, सिर्फ एक मेले से। और वैसे कहाँ दुकानदारी होती है, सुस्ती चलती है। घर से देना पड़ रहा है मालिक को पैसा। अब दुकान का पैसा ना दे तो मालिक दुकान खाली करवाता है, तो वो घर से देना पड़ता है पैसा। आप क्या कहना चाहेंगे? मुड़िया पूर्णिमा मेला हुआ है, ये गलत हुआ है निरस्त, क्योंकि हर बार जो कोरोना के कारण होता है। अगली बार जब हुआ था, जब भी कोरोना के कारण ही हुआ था। कोरोना महामारी थी, उसीलिए जब मेला नहीं हुआ था। दोबारा में कोरोना महामारी चल रही है, परेशानी, दूसरी लहर चल रही है, तीसरी आ जाएगी, फिर परेशानी हो जाएगी, इसलिए निरस्त कर दिया है। सही किया है प्रशासन ने, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन ने जो किया है सही किया है। ज़्यादा भीड़-भाड़ होगी तो भीड़-भाड़ में फिर कोरोना महामारी फैलेगी, हमें आपको सारी चीज़ सभी को दिक्कत होगी। इससे तो अच्छा किया है शायद मेरे हिसाब से। और जो भी सब ठाकुर जी करेगा वो तो होगा। नुकसान क्या झेलना पड़ा आपको? नुकसान तो ये है, कोरोना ये प्रसाद बिकता है हमारा, नुकसान झेलना पड़ेगा। ये किराया देना कहाँ से देंगे? 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, किसी की 80 हज़ार रुपये महीने दुकान है किराए का, कहाँ से लाएंगे? ये सब मेला से निकलते हैं और मेला में बहुत भीड़ चलती है और सब आप लोग परदेसी यात्री सब आते हैं, उसी से सब होता है जुगाड़। इधर उधर से बैठाते हैं, ठाकुर जी की कृपा से अब सब व्यवस्था फेल हो गई। क्या करें, कोरोना चल रहा है इसलिए सारी। और सब राधा रानी करेगी, हमारी श्री जी करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठाकुर जी करेंगे। ठीक है, राधे राधे। जैसा कि अभी आपने देखा कि राधा रानी भरोसे गिरिराज जी धाम में बैठे हुए दुकानदार सिर्फ राधा रानी के भरोसे हैं कि राधा रानी जो करेंगी वो सब सही करेंगी। फूल ले रखे हैं सब, कोई खर्चा नहीं, सब मामला खराब है। क्या कहना चाहेंगे? यही है तो दुकान बंद हो जाएंगी कल से, धंधा पानी कोई है नहीं। सरकार मदद करे, यही है, धंधा पानी कुछ है नहीं है और खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे को लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। हम दुकानदार क्या करें, हम रोज़ नौकरी करने आते हैं, कुछ पैसा मिलता नहीं है। दुकानों को बंद करा दिया जाता है, हमारे सामान को फेंक दिया जाता है और दुकानों को बंद कर देते हैं। क्या करें हम? क्या क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं? नुकसान क्या क्या झेलने पड़ रहे हैं? नुकसान ही है, अपना किराया है, दुकान का किराया चल रहा है 40 हज़ार रुपये, वो चल रहा है। पानी का बिल है, बिजली का बिल है, सब देना पड़ता है। तो अब दुकान मेले के टाइम पे दुकान बंद कर दी जाएगी, इससे क्या मतलब? घर से किराया देना पड़ेगा हमको, खाना पीना सब कुछ नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे? रोज मजदूर करने वाले क्या करेंगे बताओ। वक्त हमारे साथ कुछ ब्राह्मणगण बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? ये मेला निरस्त कर दिया गया है, इससे क्या नुकसान है? देखो, मेला निरस्त से इस जगह गोवर्धन में जो भी है तीर्थ स्थलों पर पूरी तरह से गिरिराज जी पर्यटकों पर ही आधारित है। इस जगह कोई वैसा तो कार्य है नहीं है, ये धर्म की नगरी है, सब भक्तों के ऊपर ही डिपेंड है। असर बहुत ज़्यादा है आदमी का, जो अपना बाहर से भी आते थे मेला के अपने करने के लिए, उनके लिए भी कुछ नहीं है इस टाइम पर। वैसे ही कोरोना की मार है, ऊपर से ये प्रशासन ने ऐसा कर दिया, तो इस जगह तो बहुत हालत ख़राब है इस टाइम पर। यहाँ कोई इस जगह कोई यात्री आएगा नहीं, पर्यटक आएगा नहीं, कोई है ही नहीं है आय का साधन, केवल यही है, इसी पे आधारित है इस जगह। आप क्या कहना चाहेंगे?
मंदिर बंद हैं कोरोना काल से, और मंदिर शासन प्रशासन ने मंदिर के आदेश कर दिया, लॉकडाउन कर दिया है। पूरा मंदिर, पूरा एरिया पर क्षेत्र का लॉकडाउन कर दिया है। पंडा पुजारियों की मंदिर की स्थिति ज़्यादा खराब है और सब पंडित पुजारी सब बेरोजगार। कहना चाहेंगे कि काफ़ी लोग जनता फिर भी भगवान की आस्था लेके परिक्रमा लगाने जरूर आए। क्या नहीं, प्रशासन ने, सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो कृपया करके भक्तों लोगों के लिए कुछ तो व्यवस्था बनानी चाहिए। यही हमारा कहने का उद्देश्य है। गलत किया है, गलत किया है। क्या कहना? ये आप देख रहे हैं, जैसे निरस्त किया गया है मेला, ये बहुत गलत किया गया है। आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। जैसे कुंभ हुआ था ऐसे ये कुंभ ये किस तरह से, तो ये बहुत गलत किया है निरस्त करके मेला, और नुकसान है इसको कस्बे को। और ये गोवर्धन जो राज्य पर्वत है, ये दूध चढ़ता है यहाँ पे, ये आस्था के हिसाब से आते हैं। ये बड़ी पूर्णिमा होती है, साल में एक बार आती है ये पूर्णिमावासी। इस पे निरस्त करके बहुत गलत किया है प्रशासन ने, ये नहीं करना चाहिए था इनको। चुनाव आते तो ये सब निरस्त थोड़ी करते कोई। चुनाव के समय निरस्त नहीं करते, चुनाव तो होते रहते हैं। अब ये मेला आ रहा है तो बोल रहे लॉकडाउन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हमारी जनता के साथ खिलवाड़ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हमारे पीछे कुछ ट्री रिक्शे वाले भी खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा मेला निरस्त होने का। तो चलिए जानते हैं इनसे, भैया क्या प्रभाव पड़ा, मेला निरस्त कर दिया गया? 6 महीने हो गए, हमारी किस्त भी नहीं भर रही है गाड़ी की, और कोई धंधा नहीं है। इतनी परेशानी है, सब कोई परेशानी हमसे ही क्या है। ये सब कृषि वाले इतनी की किस्त रुकी पड़ी है, गाड़ी खींचने की नौबत आ रही है। श्रद्धालुओं की बिल्कुल कोई संख्या है ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं आ रही है, और आती भी है तो पुलिस नहीं आने देती। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? हम क्या कहना चाहेंगे, अब ये सब देखो ठाकुर जी की लीला है, ये सरकार की परेशानी है, यही है। बाबा मेला निरस्त कर दिया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम कुछ नहीं करें, हम 3 दिन तरह बैठे हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उन्हीं से तो आपका खाना पीना और सब होता है, वो फिर अरे देगा ऊपर वाला, वो परिवार हो जाए भाई देगा, ऊपर वाला देगा। ऊपर वाले के भरोसे है, हम किसी के भरोसे नहीं है। देखिए, मेला निरस्त हुआ है, गरीबों को पेट पर तो लात लगा ही है, लेकिन एक हद तक तो बीमारी के चलते सब हो रहा है। किसी की बस में है नहीं, सरकार जो कर रहा है जनता की भलाई के लिए भी कर रहा है। अब तो यहाँ सवाल यह है कि पेट पर लात भी लग रहा है, बीमारी को बचाना है, तो ये सब ख्याल करते हुए सरकार को सब काम करना चाहिए कि जनता भी जिए और बीमारी से भी बचा रहे। और हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं, यही कह करके राधा रानी की जय, राधा रानी कहते हैं बीमारी सब दूर करें। आप देख रहे होंगे खुद ही कि यहाँ गिरिराज जी के धाम में राधा रानी का कितना नाम लेते हैं लोग, और सिर्फ भगवान के भरोसे इस समय सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं अपना। मेला निरस्त हो गया, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मेला निरस्त हो गया, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, ये तो गलत ही हुआ है, सही थोड़ी हुआ है। गलत क्यों है आप बताओ? गलत यूँ हुआ है कि लोग आते तो हमारी कुछ धंधा पानी होता, अब क्या है धंधा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये हुआ है, सबके लिए गलत है, मेरे लिए थोड़ी है। नुकसान कितना हो गया, कितना हो रहा है? नुकसान तो दुकानदारों का कम से कम करोड़ों से भी ज़्यादा नुकसान है। दुकानदारों का ज़्यादा नहीं, एक आदमी का कम से कम 50-40 1 लाख रुपए की वो मान लो, जिसमें कुछ नहीं 30-40 हज़ार रुपये तो आराम से बचत के मान लो। सिर्फ एक मेले से, एक या मेले से, मोडिया पुण्यों से एक दुकानदार का कम से कम 30 हज़ार रुपये का नुकसान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोवर्धन के व्यापारी नेता अमित अग्रवाल जी। तो सर, जैसे कि कोरोना के कारण मुड़िया मेला निरस्त कर दिया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? इसका प्रभाव अपने व्यापारियों पर है। यहाँ की 80% जनता व्यापारियों संबंधित ही है। यहाँ पर अब रोजगार केवल बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों पर व्यवस्था ही होती है यहाँ पर, लेकिन अब की बार यहाँ के पदाधिकारियों ने और प्रशासन द्वारा अवैध बुक करके ये गलत व्यवहार करते हुए व्यापारियों के साथ मेला निरस्त करा दिया गया है। इसका मैं फुल विरोध करता हूँ। आपके हिसाब से इस बार कितना क्या नुकसान रहेगा? करीब यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान की संभावना उपलब्ध होती है। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यापारियों के साथ ऐसा ना हो। सरकार को मेला कराना चाहिए था, मध्यम रूप से कराना चाहिए था। इतना नहीं है कि ज़्यादा ही कराते, थोड़े बहुत हिसाब से कराते। लेकिन कोविड अब अपने यहाँ पर वृंदावन के अंदर जब कुंभ मेला लग सकता है
और हरिद्वार के अंदर लग सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेला न्यस्त प्रशासन नसमस्ती है एक तरीके से। योगी सरकार ने तो मंदिर खोल रखे हैं, तीर्थ पाठक आ रहे हैं, यहाँ पर परदेशी आ रहे हैं। शनिवार इतवार में तो गाइडलाइन दी हुई है कि मंदिर खुलेंगे, व्यापार बंद रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। जब योगी सरकार ने आदेश ही नहीं दिए हैं तो यहाँ पे सोमवार और मंगलवार को भी प्रशासन द्वारा मार्केटें बंद करवाई जा रही है। ये कहाँ का नियम है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि सोमवार मंगल के अलावा भी बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर शायद 27-28 तारीख तक मार्केट को बंद करा दें। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी दुकानदारों से बात की, व्यापारियों से बात की, रिक्शे वालों से बात की। आपने देखा लोगों को पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा, सिर्फ मुड़िया पूनम मेला निरस्त होने के कारण, क्योंकि पूरे साल का कोटा इसी मुड़िया पूनम की वजह से वो पूरा करते थे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। देखते रहे माई न्यूज़ आपके द्वार, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार।